ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जब हम भगवान का पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता का जब हम पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारा मुंह किस दिशा में होना चाहिए, फेस कौन सी दिशा में करके हमको पूजा करना चाहिए, कौन सी दिशा में फेस करके बैठना चाहिए। आप लोग जब भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसलिए कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो सही दिशा में फेस करके बैठना बहुत ही जरूरी होता है। हर एक पूजा पाठ का विधि होता है, हर एक पूजा पाठ का क्रम होता है और हर एक पूजा पाठ का नियम होता है। उसके अंतर्गत ही हमें वो पूजा पाठ करना चाहिए। अगर हम उसके नियम के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी लोग कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं और हमारे पूजा का फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी पूजा में त्रुटि हो रही है। आप किसी विद्वान से पूछें, किसी आचार्यों से पूछें, हम जब पूजा कर रहे हैं तो हमारे पूजा का फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, हमसे क्या ऐसा गलती हो जा रहा है जिससे कि हमारे पूजा का फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है जो आपको पता नहीं चल पा रहा। आपको पता है मैं बहुत अच्छा पूजा कर रहा हूँ, मैं नियम से पाठ कर रहा हूँ, नियम से प्रभु का आराधना कर रहा हूँ, फिर भी ईश्वरीय कृपा, भगवत कृपा हमारे ऊपर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो पूजा पाठ का तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप लोग नियम पूर्वक करें। कोई भी काम अगर नियम पूर्वक हम लोग करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है, वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत अच्छे ढंग से होता है, उसमें सफलता प्राप्त होता है। किसी भी काम को हम जब नियम से करेंगे तो आप लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका नियम है और नियम के अनुसार ही पूजा पाठ करें। पहले आप स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके बैठें। आसन जरूर बिछाएं पूजा में बैठने के लिए। बिना आसन बिछाए पूजा में कभी नहीं बैठना चाहिए, आसन पे बैठ करके ही पूजा करना चाहिए। जब आप भगवान का पूजा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात जो है, आपका जो फेस है पूरब के तरफ या पश्चिम के तरफ हो। भगवान का फेस या तो पूरब की तरफ हो तो आपका फेस पश्चिम की तरफ हो जाए, या तो भगवान का फेस पश्चिम की तरफ है तो आपका फेस पूरब की तरफ हो जाए। मतलब जो है पूजा के लिए पूरब, पश्चिम और उत्तर, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साइड पूजा के, भगवान की पूजा के लिए लिया जाता है। दक्षिण दिशा में कभी भी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, उसका फल क्षीण हो जाता है। आप लोग जब भी पूजा करें तो इस बात का ध्यान अवश्य दें। आपको बस साउथ दिशा से बचनी है भगवान की पूजा करने के लिए, देवताओं की पूजा करने के लिए। और कई भगवान का दक्षिण मुखी ही पूजा करके सिद्धि प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होता है। जैसे हनुमान जी हो गए, दक्षिण मुखी हनुमान जी की कहीं भी मूर्ति हो तो उसका बहुत विशेष फल प्राप्त होता है। उस मूर्ति के सामने जो भी आप मन्नत मांगेंगे वो बहुत जल्दी पूर्ण होगा। जो भी आपका कामना रहेगा, जो भी आपके अंदर विचार रहेगा, वो बहुत जल्दी आपकी मुरादें पूर्ण होगा। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मूर्ति के सामने आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं या भगवान से विशेष आराधना करते हैं तो आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। दक्षिण मुखी जो हनुमान जी की मूर्ति होती है, एक तो शत्रु को नाश करती है, शत्रु खत्म कर देती है, तो दक्षिण मुखी मूर्ति बहुत ही सिद्धिकारक और बहुत शक्तिशाली होती है। तो आप लोग कभी भी पूजा करते हैं तो बस ध्यान देना है भगवान का दक्षिण की तरफ मुंह न हो,
आपका दक्षिण की तरफ मुंह न हो। अगर आपका दक्षिण की तरफ मुंह हो जाता है तो बहुत बड़ा इसमें दोष होता है, आपके पूजा का फल विनिष्ट हो जाता है। और जब भी आप पूजा करेंगे, सर्वप्रथम पहले भगवान का हम आवाहन करते हैं। सबसे पहला कार्य, बैठने के बाद आप भगवान को पहले बुलाएंगे, हे प्रभु आप लोग आएं और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपके चरणों का दास हूं, आपका सेवक हूं। मेरा आग्रह है, मेरा विनती है, मैं आपका पूजा करना चाहता हूं और मुझे आज्ञा चाहिए, मुझे परमिशन चाहिए हे प्रभु। तब आप भगवान का पूजा करें, भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं, तिलक गंध अक्षत पुष्प से भगवान को सुसज्जित करें, सजाएं। उसके बाद भगवान को माला चढ़ाएं, माला पहना करके धूप दीप चढ़ा के फिर जो है हाथ धो लें, हाथ साफ करके भगवान के भोग लगाएं। भगवान को भोग लगा करके भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद जो आपको पाठ करना हो पाठ करें, आपको कथा करना है तो कथा करें, जप करना है तो जप करें। पूजन के बाद ही अगला प्रक्रिया शुरू होता है। फिर जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, अगर आप कोई बड़ा हवन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपका जब पाठ पूरा हो जाए, जब पूरा हो जाए तो उसके बाद हवन का भी विधान है। हवन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, आरती करें। इस प्रकार से विधि के द्वारा आप लोग पूजा पाठ को संपन्न करें। अगर आप लोग वैदिक पद्धति के नियम से करेंगे, शास्त्र के नियम के अनुसार करेंगे, तो आपके पूजा का फल 100% आपको प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे ऐसे नियम है, एक भी नियम आपसे छूट गया तो उसमें से काफ़ी फल जो है वो चला जाता है, काफ़ी फल खत्म हो जाता है। जैसे आप साधारण सी बात ले लीजिए, जब कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, अगर हमारी पूजा जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद आसन के नीचे जल चढ़ा करके मस्तक पर नहीं लगाते हैं, तो आधा फल पूजा का इंद्र को चला जाता है। उसमें से ऑटोमेटिक 50% फल इंद्र को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यही बात आपको पता रहेगा तो आप इस भूल को नहीं करेंगे। जब भी पूजा करेंगे, आसन के नीचे जल चढ़ा के मस्तक और नेत्रों में लगा लेंगे। मैं इसी चैनल पे और भी वीडियो डाला हूं, उसमें बताया गया है इंद्र को आधा फल क्यों मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं फिर बता देता हूं, जब भी आप पूजा पाठ करें, जब पूजा समाप्त हो जाए तो आसन के नीचे जल चढ़ा करके ओम शक्राय नमः, ओम विष्णवे नमः बोल करके इस अंगुली से लेकर जल को मस्तक पे और नेत्रों दोनों आंखों में लगाना होता है, तो आपके पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप ये जल मस्तक में नहीं लगाएंगे तो आधा फल इंद्र को प्राप्त हो जाता है। इस बात का आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। अगर आप लोगों को किसी भी पूजा पाठ कर्म कांड जन्म पत्री से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी लेना हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और नीचे लिखे गए नंबर पे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं। और आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे, सबसे पहले आपके पास वीडियो प्राप्त होगा, आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और हमारे इस वीडियो से ज़्यादा आप लोग लाभ लें। और जैसे हम लोग शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पूजा का 100% आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम इसी तरह का बहुत ही जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।